वेलकम टू माय स्टडी कैप चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया था, उसमें हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम 41 से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। और ये आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रैक्टिस सेट है, ये आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम 41 क्वेश्चन। तो चौरा चौरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, तो वो किस ज़िले में घटी थी? तो वो किस ज़िले में घटी थी? गोरखपुर। और गोरखपुर हमारा कहाँ है? यूपी में। और चौरा चौरी कब हुआ, घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 को ये घटी थी। कहाँ? गोरखपुर, यूपी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नमक कर के विरुद्ध। नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये उद्देश्य था और ये गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी को 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 और 3। तो 2 में क्या कहा गया है? भू राजस्व में 50% की कमी करना। और 3 में क्या कहा गया है? राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। क्या नहीं, कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, ये हमारे क्रांतिकारी नेताओं में थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो किस शहर में? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इलाहाबाद में। बी ऑप्शन इलाहाबाद में। देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल की विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन को लागू करने की बात कही गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए गए शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस आंदोलन को हम कहेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या कहा गया था? तो उसमें विदेशी सामानों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो कौन नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सरकार के प्रशासनिक मार्ग को सहज करना। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये हमारा मकसद नहीं था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? तो दक्षिण अफ्रीका वो कब पहुंचे थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1893 में। और वो भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? तो वो कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को वो कहाँ आए थे? हमारे फिर भारत आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो कौन लिखा था ये? तो हमारे कौन थे ये? लुईस फिशर ने। किसने? लुईस फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो किस वर्ष बने थे? तो डी ऑप्शन, 1924 को। कब बने थे? किस वर्ष? 1924 ईस्वी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के
पीटरमर्टिबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो कब फेंक दिया गया था? 1893 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने वैष्णव का सभापतित्व किया गया था? तो कितने? एक के अधिवेशन की सभापति महात्मा गांधी ने की थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्याग्रह है। लेकिन हमारा क्या है, व्यवसाय जो है वो गांधीवाद का दर्शन का हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था हमारा सत्याग्रह। कौन था सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो वो था हमारा चंपारण। क्या था? चंपारण सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 को की थी। कब की थी? फरवरी 1919 को की थी। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकृत। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा विकेंद्रीकृत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। किसे वो स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते थे? तो ए ऑप्शन खादी को महात्मा गांधी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो कौन सा नहीं है आर्थिक विचार? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग इसके समर्थक नहीं थे महात्मा गांधी। वो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भगवती चरण बोहरा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। किसने? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे गदर आंदोलन के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे वो? हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जतीन दास। कौन थे? जतीन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो कौन थे वो? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना हमारे वीर सावरकर ने की थी। सी ऑप्शन, वीर सावरकर ने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे था? तो हमारा आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र मामला। क्या था? काकोरी षड्यंत्र मामला से संबंधित थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। सूर्यसेन किससे संबंधित थे? चटगांव शस्त्रागार छापा से। अरविंद घोष किससे संबंधित थे हमारे? तो अलीपुर बम मामला से अरविंद घोष संबंधित थे। और भगत सिंह किससे थे हमारे? लाहौर षड्यंत्र मामला से। किससे? लाहौर षड्यंत्र मामला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था?
तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था। कब? 1914 ईस्वी को ये आरंभ हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? तो कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद। बी ऑप्शन हमारा इलाहाबाद। देखिए ये लघु सिंचाई विभाग 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? बी ऑप्शन मित्र मेला। क्या? मित्र मेला। ये देखिए यूडीए एलडीए 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो कौन से वो मजिस्ट्रेट थे? तो वो थे किंग्सफोर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो वो कौन से क्रांतिकारी थे हमारे? तो वो थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो किसने दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।